worship to the extent that he tastes the sweetness of ibadah. अल्लाह ताला की जो इंसान इतनी इबादत करे कि उसको उस इबादत के नतीजे में लज़्ज़तुल ईमान या हलावतुल ईमान मिलना शुरू हो जाए, स्वीटनेस मिलना शुरू हो जाए कि इंसान इबादत करे। इसे हदीस में आता है, इसकी जो मैंने हदीस पढ़ी उसका ही अगला पार्ट है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ़्तरतु बिही। कोई भी चीज़ अल्लाह के करीब इतना नहीं करती जितना फ़राइज़ करते हैं, इस हदीस में आता है। यानी वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ़्तरतु बिही, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के करीब इतना नहीं करती इंसान को जितना फ़राइज़ करते हैं। और फ़राइज़ पे अमल करने के बाद वो क्या करता है, वमा यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बह। और फिर इंसान ये करने के बाद नवाफिल की पाबंदी करने शुरू हो जाता है और रब के सामने साथ टाइम गुजारता है, नफिल कुरान, नफिल ज़िक्र, कुरान, नवाफिल पढ़ रहा है, नफिल सदका, नफिल उम्रे, नफिल हज कर रहे, इबादत हत्ता, कितनी इबादत करता है, हत्ता उहिब्बहू। अल्लाह ताला कहते हैं हत्ता कि मैं उसे मोहब्बत करना शुरू हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। कि इंसान, द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज़ व्हाट ड्राइव्स यू। You get love of Allah subhanahu in return, और in return you get his sweetness of worshipping him. आपको अल्लाह की मोहब्बत मिलना शुरू होती है, आप अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू होते हो और आपको उसके बदले हलावतुल ईमान और लज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है। तो इंसान जो अल्लाह का वली होता है ना, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह ताला के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो अपनी नवाफिल में कसरत करता है, चाहे वो नफिल ज़िक्र है या नफिल इबादत, सदका, खैरात, हज, उम्रा, नफल की बात कर रहा हूँ। वो बढ़ता चला जाता है हत्ता कि उसको लज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है और उसको अल्लाह का क़ुर्ब मिलना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज़ हाउ ही फॉल्स इन लव विद सुब्हानहू व तआला। फ़इज़ा अहबब्तुहू, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं, कुन्तु समअहू अल्लज़ी यस्मअू बिही। अल्लाहु अकबर। मैं उसे कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहू अल्लज़ी युबसिरु बिही, और आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहू अल्लती यब्तिशु बिही औ यब्तिशु बिहा, और मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम शाम करता है। व रिजलहू अल्लती यमशी बिहा, और मैं उसकी टांगें बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। व इन सअलनी लअतियन्नहू, जब मुझसे वो सवाल करता है मैं उसके सवाल का जवाब देता हूँ। जब भी मुझसे कुछ मांगता है मैं उसको अता करता हूँ। वला इन इस्तअज़नी लउइज़न्नहू, और जब भी मुझसे वो मदद मांगता है, मेरी हेल्प सी करता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। ये फिर मोहब्बत का लेवल है, ये खुल्लत, ये है अल्लाह का वली बन जाना, कि जब वो सवाल करता है अल्लाह सवाल का अता करते हैं, और जब वो अल्लाह से मदद मांगते हैं अल्लाह उसको मदद करते हैं। और फिर आगे फरमाया अल्लाहु अकबर, वमा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सि मुमिन। मुझे कोई भी काम करते हुए यानी कराहियत महसूस नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, उनको क्या कराहियत महसूस हो। तो फ़इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, वो तो कहते हैं हो जाओ और वो हो जाते हैं। वो तो अल-गनी है, अल-हमीद, अल-जब्बार है। कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ करने में कराहियत नहीं होती, न हेजिटेशन होती है, एक्सेप्ट इस एक चीज़ के, और वो ये कि मोमिन की जब मैं मौत, उसकी नफ्स कब्ज़ करता हूँ, उसकी रूह कब्ज़ करता हूँ, यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअता, कि उसको मौत पसंद नहीं है और मुझे पसंद नहीं है कि मैं उसे तकलीफ़ पहुँचाऊँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कितने रहीम है और करीम है कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को तकलीफ़ पहुँचाए। ये रियाज़ुस सालिहीन की 386 हदीस है। सो द पॉइंट हियर इज़, इंसान इतने अल्लाह ताला से करीब होता जाता है, नमाज़ें पढ़ता जाता है कि अल्लाह ताला उसके कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वलियाज़ु बिल्लाह हम फिज़िकली फॉर्म में, यानी वो अपनी कान से हर वो काम करता है जो अल्लाह को राज़ी करता है। गुनाह नहीं, ग़ीबत नहीं सुनता, चुगली नहीं सुनता, म्यूज़िक नहीं सुनता। अपनी आंखों से वो देखते जो अल्लाह जिससे राज़ी होता है। ये फिल्थ और पॉर्न और ये गंदगी और टिकटॉक, ये गंद है, म्यूज़िक, ये नहीं देखता। कुरान पढ़ता है, लोगों की मदद करता है, मस्कीनों का ख्याल रखता है, और हाथों का भी ये मामला है, टांगों का भी ये मामला है। तो ये पहली चीज़, टू बिकम अ वली ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नंबर 2, प्लेजर और सिंसियर रिपेंटेंस टू गेट द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला के सामने तौबा करना, सिंसियर रिपेंटेंस करना।
you know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. जो अल्लाह ताला उस तौबा के बदले जो इंसान को प्लेजर और लज्जत देते हैं और अल्लाह ताला जो उसके वली बन जाते हैं और जो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, वो कम्प्लीटली गुनाह के असर को ज़ायल कर देता है। इसने भी कुछ देर पहले गुनाह किया था, मेजर सिन, कोई कबीरा कर लिया था, इसने ये बहुत नदामत, शर्मिंदगी हुई इसको, और इसने ऐसी तौबा की कि वो कुछ ही देर बाद, यानी घंटे पहले ये मेजर सिन में था, उसके बाद अल्लाह का दोस्त बन गया, अल्लाह का वली बन गया। क्यों? क्योंकि इसने ऐसी तौबा की और इसका ऐसा इरादा है कि जो आइंदा गुनाह नहीं करेगा, अल्लाह ने इसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए और इसको अपना दोस्त बना दिया। इमेजिन, जिस बंदे के गुनाह ही ना हो, उससे कुछ नेकियां तो होंगी ना, तो अल्लाह ताला ने इसको अपना दोस्त बना दिया। सो द मेजर सिंस दे इमीडिएटली स्विच टू इबादत। और इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बड़ी अमेजिंग बात कि कुछ गुनाह हैं जो इंसान को जन्नत तक ले जाते हैं। वो क्या? सुभान अल्लाह, जो गुनाह जन्नत की तरफ, कि इंसान गुनाह करता है, उसको इतनी शर्मिंदगी नदामत होती है कि मेरा मुझे इतना नवाज रहा है, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझे इतना प्यार करता है, इतनी उसने मुझे इनामात दिए हुए हैं, औलाद दी हुई है, बीवी बच्चे दिए हुए हैं, यानी मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हूँ, हर नेमत है मेरे पास, सेहत है, टाइम है, पैसा है, मगर फिर भी मैं अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं कितना अनग्रेटफुल हूँ, कितना मेरे में इनग्रैटिट्यूड है। वो आंसू बहाता है और फिर वो इसरार नहीं करता गुनाहों पे, वल्लम युसिरु अला मा फ़अलू, ये बात भी है। फिर वो गुनाहों पे इसरार नहीं करता, फिर वो पलट जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर वो अल्लाह के नबी का तरीका अपना लेता है और फिर यानी सुभान अल्लाह, ही बिकम्स द वली ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप एग्जाम्पल्स देखते नहीं हैं? पास्ट में एक हाईवे रॉबर था जो चोरियाँ करता था, यानी बदतरीन काम, वो इमाम बन गया तौबा के बाद। फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ रहमहुल्लाह, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम बनी इसराइल, कि जब अल्लाह ताला के साथ वो इतने बगावत करता था तो रेन और बारिश होना बंद हो गई और कहत पड़ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ दुआ करने के, अल्लाह ताला ने कहा कि एक तुम्हारे कौम में शख्स है जिसमें इतनी जुर्रत है कि वो बागी और डंके की चोट पे यानी मेरी नफरमानी कर रहा है, उसको बोलो तौबा करे या निकल जाए, निकल जाए यहाँ से, मैं फिर बारिश, मैंने उसकी वजह से बारिश को रोक के रखा है कि वो मेरा गुस्ताख है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उस बंदे ने कहा कि यार अब जब मैं तेरा गुनाहगार और बागी बंदा था, मुझे तूने कितना एक्सपोज नहीं किया यार, अब मैं तुझसे तौबा करता हूँ, मुझे तू माफ़ करते, मुझे एक्सपोज ना कर, मैं पलटता हूँ तेरी तरफ। वो कोई निकला नहीं और बारिश होना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। मूसा ने कहा यार अब कोई शख्स निकला नहीं, बारिश होना शुरू हो गई, कौन है वो शख्स, तेरा बंदा? अल्लाह ताला ने कहा जब मेरा दोस्त था वो, जब मेरा दुश्मन था वो, मैंने तब उसको एक्सपोज नहीं किया, अब तो मेरा दोस्त है, मैं कैसे एक्सपोज कर दूँ उसकी आइडेंटिटी को? इमीडिएट एक गुनाहगार था, तौबा की, सिंसियर रिपेंटेंस, आंसू बहाए, और ये नहीं कि दोबारा गुनाहों की लाइफ में, फिर उसने लाइफ भी चेंज की। ट्रू रिपेंटेंस इज चेंज्ड बिहेवियर, एटीट्यूड। शदाब बल्कि शतब अल महमूद रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल थे, बूढ़े, कहते हैं रसूलल्लाह हर गुनाह किया है, कोई गुनाह छोड़ा नहीं है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? अल्लाह की मैंने कहा माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। मालिक बिन दिनार को देख लें, शराबी कबाबी थे, गुनाहों में थे, सच्ची तौबा की तो इंशाल्लाह ये लोग औलिया में से हैं। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह की किताब तवाबीन में एक शख्स का नाम आता है अल-मेहदी, मेहदी उसका नाम था, गुनाहों में पड़ा हुआ था, पैसे वाला था। उसकी जो घर पे खादिमा थी वो हैरान थी, ये क्यों इतना गुनाह करता है, कुछ करती हूँ मैं। एक दिन वो लड़की को लेके आया हुआ था घर पे गुनाह की नीयत से, तो व्हेन ही वाज अबाउट टू टच हर, तो उसकी जो लोंडी थी उसने उसको जलता हुआ कोयला टच कर दिया। तो उससे बड़ा हैरान हुआ और गुस्से में आ गया, तू अजीब और क्या किया तुमने मेरे साथ? और वो कहती है जमरतुम मिन नार दुनिया फकैफ़ तस्नअ बिनार आखिरा, दुनिया का एक कोयला है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, जहन्नम के कोयलों को कैसे बर्दाश्त करेगा? चेंज हो गया वो कम्प्लीटली, और इंशाल्लाह अल्लाह का औलिया में से बन गया होगा। कि फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ और सुफ़यान अथ-थौरी रहमहुल्लाह दोनों उनके पास है और कहा कि तूने सब कुछ छोड़ा, तुझे क्या मिला? कहता अर्रिदा बिमा अना फ़ीह, मुझे प्लेजर, सेटिस्फेक्शन, मुझे अल्लाह ने राज़ी कर दिया। तो दूसरी चीज़ अल्लाह से तौबा करना इमीडिएटली। तीसरी चीज़ ट्रेजिडी, कि अल्लाह ताला आपसे कुछ ले ले, अल्लाह ताला आपसे कुछ छीन ले, आपकी महबूब चीज़ अल्लाह ताला आपसे ले ले, and you are patient for Allah's pleasure, and if you're patient for Allah's pleasure, you will become His wali inshallah ta'ala. Subhanallah,
कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी ज़िंदगी में पहले बहुत मसाइल होते हैं, मगर वो जब आपसे उनकी मुलाकात होती है तो वो आपको मज़ीद मसाइल बताना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटे का भी कल टांग टूट गई और मेरा शौहर फौत हो गया और हमारे घर की छत भी गिर गई बारिशों की वजह से, और ये हो गया। एंड यू आर लाइक सुभान अल्लाह, मेरे पे अल्लाह की इतनी नेमतें हैं और मेरे पे मुश्किलात नहीं आ रही, और इन पे यानी ये लोग इतनी पहले प्रॉब्लम्स में थे और इन पे प्रॉब्लम्स एंड यू आर लाइक सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इतनी मुसीबतें। एंड लाइक देन यू आस्क देम कि कहते हैं सब खैरियत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी, बस हम राज़ी हैं, अल्लाह रज़ीना क़िस्मत अल-जब्बार फ़ीना, हम राज़ी हैं जो अल-जब्बार ने वाली किस्मत लिखी है वो। प्लीज़ सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, मुख चंद बदे शाशानी, मुख चंद बदे शाशानी, मत चमके ला